हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फाउंडेशन बुक है एनसीईआरटी पर बेस्ड है, उसका चैप्टर 10 डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी एप्लीकेशन वो चैप्टर था हमारा। तो इसमें एप्लीकेशन का फर्स्ट पोर्शन हम कर चुके हैं, जिस फर्स्ट पोर्शन में आपने क्या सीखा था, आपको कोई भी एक स्ट्रेट लाइन रखी थी और उसका एरिया आपको एक्सेस के बीच में पूछा था या कोई अलग से लाइन दे दी थी, जैसे कि x=3 x=4 और गिवन लाइन उनके बीच का एरिया हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं और इस वीडियो में मतलब एक्सरसाइज 10.5 में हमको दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में एक पैराबोला जो कि एक कर्व है और दूसरी स्ट्रेट लाइन, उनके बीच का एरिया हमको सीखना है। ठीक है, बाकी दो अलग अलग जो कर्व आएंगे, जैसे कि चाहे तो दोनों पैराबोला हो या फिर एक पैराबोला तो एक सर्कल हो, एलिप्स हो, उनके बीच का एरिया नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज हमको क्या सीखना है, कोई भी एक पैराबोला के इक्वेशन आपको मिलेगा और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको मिलेगा, उनके बीच में जो एरिया आएगा वो हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x एंड लाइन स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन रखा y = 2x। तो ये जो पैराबोला का इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसे आएगा, y² = 4x है ना, इस फॉर्म में आएगा जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको एक लाइन कट कर रही है y = 2x। देखो y = mx और y = mx + c, लाइन की दो फॉर्म होती थी, एक तो y = mx विदाउट कांस्टेंट। ठीक है, तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती थी, मतलब x 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, यानी एक पॉइंट आपको मिल गया 0,0 जहां से वो लाइन पास हो रही है वो पॉइंट। ठीक है, और अगर y = mx + c फॉर्म होती, 11th में पढ़ चुके हो आप ये चीज, तो mx + c फॉर्म में वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, बाकी कहीं से भी हो। ठीक है, तो यहां पे आपको दूसरा पॉइंट फाइंड करना होगा, तभी तो लाइन पास होगी, तभी तो लाइन ड्रॉ करेंगे, दो पॉइंट मिलेंगे तो। और वो दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करें, चाहो तो आप इसकी टेबल बना सकते हो, लेकिन हमको इन क्वेश्चंस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना होगा, किसका, कर्व का और इस लाइन का। ठीक है, ये जो कर्व है वो है y² = 4x और ये जो लाइन है वो क्या, y = 2x। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना आपने सीख लिया है क्लास 11th में चैप्टर 10 में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले में। तो वो कैसे, एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं आपको। ये दो इक्वेशन रखे हैं, ठीक है, किसी भी एक को दूसरे में पुट कर दो और या तो x या y फाइंड कर लो, एक वैल्यू आएगी तो दूसरी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, 2x मिल रही है ना, तो इसको तमीज से लिख लेता हूं। y² = 4x को क्या लिखूं, 2 × 2x, इसको क्या लिखूं, 2 × 2x। तो 2x की वैल्यू मेरे पास क्या है, y है, एक y कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, 2y। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ रही है तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर दो। y = 2 मैं पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 2/2 1 हो गया ना। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, 1,2। अब 1,2 कहां पे होगा, यहां पे x 1 है, यहां पे y मान लो 2 यहां पे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया 1,2। अब इन पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जो कि ओरिजिन से भी पास हो रही है, ये जो लाइन है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, अब इनके बीच का एरिया हमको चाहिए, कर्व का मतलब पैराबोला का और स्ट्रेट लाइन के बीच का, ये जो शेडेड रीजन है। ठीक है ना, इसका एरिया हमको फाइंड करना होगा। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करें, अब उसको समझो आप, है ना। यहां पे x क्या है, 1 है, यानी 1,0 और ये क्या, 0,0। तो x एक्सिस पर जो लिमिटेड एरिया है वो 0 to 1 के लिए है ना। 0 to 1 के लिए जो पैराबोला का एरिया है वो देखो कितना है, पैराबोला के लिए 0 to 1 के लिए ये पूरा पोर्शन यहां से और यहां तक। ठीक है, मेरे को ये तो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं, उसमें से इस लाइन के नीचे का माइनस कर दूं, और लाइन के नीचे का माइनस कब होगा, जब इस लाइन का इसी लिमिट पे एरिया निकालेंगे। ठीक है, यानी पैराबोला का एरिया माइनस लाइन का एरिया इसी लिमिट पर। ओके, एक्स एक्सिस पे मैंने लिमिट ली है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल लिमिट क्या है, एक्स पे 0 to 1, 0 to 1। ये किसके लिए, पहले मेरे को निकालना है पैराबोला का, उसमें से माइनस करूंगा इस लाइन का, इस लाइन का कौन सा एरिया है, यहां से और इस लिमिट तक का एरिया। ठीक है, जो आप पे ट्रायंगल शेप देख रहे हो, तो यहाँ पे इस पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जो y है उसको x की फॉर्म में लिखो, तो y x की फॉर्म में क्या है,
टू रूट एक्स, वाई फाइंड करोगे तो क्या आएगा, टू रूट एक्स dx, और माइनस कर दो इसी लिमिट पर 0 to 1 पर इस लाइन का एरिया। पैराबोला में से इस लाइन वाले को धक्का मार दो, बच्चा क्या, ये तो बच्चा धक्का मारना मतलब माइनस करना, तो इस लाइन का एरिया माइनस कर दो इसी लिमिट पर। लाइन का जो इक्वेशन है वहां से x की फॉर्म में आ रहा है, आपको मिल रहा है 2x, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा 2/3 x राइज टू पावर 3/2, लिमिट 0 to 1, यहाँ पे 2x² 2 कैंसिल, ओनली x², और लिमिट क्या 0 to 1, 4/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पे तो 0 खत्म कहानी, अपर लिमिट पे क्या आएगा बस 1 आएगा, तो इंटू 1 करोगे तो यही आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1² 1 माइनस लोअर लिमिट 0, सोल्व करो 4 - 3 1, 1/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम पैराबोला। पैराबोला से आपको एरिया कट करना है, और पैराबोला कौन सा है, 4y = 3x² बाय द लाइन 2y = 3x + 12, वो एरिया कट करना है जो इस लाइन से भी बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है ना, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, मतलब x² को अकेला कर दो, तो ये बन गया 4/3y, x² = 4ay फॉर्म आ चुकी है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो x² है ना, तो x एक्सिस इसका सराहना बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जाएगा, पॉजिटिव y है ना ऊपर की तरफ, नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ, और कोई कांस्टेंट प्लस माइनस में है नहीं, तो इसका जो ओरिजिन आएगा, मतलब जो वर्टेक्स आएगा वो ओरिजिन होगा, तो इस फॉर्म से आपको ये पैराबोला मिलेगा, ठीक है। सोना नहीं लग रहा, दोबारा बनाना पड़ेगा, कोशिश की थी लेकिन ड्राइंग नहीं हो पाई ठीक से ना। इस फॉर्म में आपको ये मिलेगा, ठीक है। अभी भी ओरिजिन सरक गया इसका, आप एज्यूम करना मैथ के स्टूडेंट हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखो, तो यहाँ पे x² = 4/3y इसका आपको मिल गया ग्राफ, ठीक है। और जो लाइन है वो क्या है, 2y = 3x + 12, मतलब ओरिजिन से तो पास नहीं हो रही, इसका जो कांस्टेंट है ना वो 12 मिल रहा है आपको अलग से ना, तो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही। कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करें, देखो तो x² इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 × 2y, और 2y की वैल्यू मेरे पास है 3x + 12। अब यहां से 3 कॉमन लो, इसको कैंसिल कर दो, 2 × 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचा x + 4, वो 3 नीचे वाले से कैंसिल, x², ये 2x इधर आएगा -2x, और ये +8 इधर आएगा -8 = 0। अब इसके फैक्टर कर लो, x² और क्या है इसका फैक्टर, मल्टीप्लाई पे -4 -8, तो ये हो गया -4 + 2 और -8 = 0। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लो, x -4 + 2 कॉमन लो, x -4 = 0। x की दो वैल्यू आ रही हैं, -2 और +4। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूं, ठीक है, लाइन के इक्वेशन में पुट कर लो, x की वैल्यू -2 पुट करने पे क्या मिलेगा, y = -2 × 3 -6 + 12 + 6 6/2 3, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया। दूसरा x4 ले, तो 4 × 3 = 12 12 12 12, y की वैल्यू क्या आएगी, 12 ही आएगी, ठीक है। अच्छा, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें शो कर देना है आपको, -2 3, x -2 y 3, लगभग यहाँ पे कहीं होगा -2, 3। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x4 y 12, x4 y 12 कहाँ होगा, लगभग यहाँ पे कहीं होगा, ये क्या है 4, 12 है, ठीक है, x4 y 12, इनको ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, इस पैराबोला में से आपको कट करना है कौन सा एरिया, इस लाइन से जो एरिया बन रहा है, यानी नीचे का ये पोर्शन कॉमन एरिया, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ओके भाई, पैराबोला पूरा था, उसमें से इस लाइन का कट कर दो, यानी नीचे का हटा दो, यही तो आया ना शेडेड पैराबोला में से। अच्छा, अब ये एरिया कैसे फाइंड करें जो मैंने सेट किया है, तो उसके लिए देखो बाउंडेशन क्या है, मतलब लिमिट क्या है इसकी, यहाँ पे x -2 0, और ये क्या है 4 12, तो x क्या है यहाँ पे 4 0, ठीक है। अब मेरे को लिमिट होगी -2 to 4, -2 to +4, -2 से +4 लाइन का एरिया नीचे का, लेकिन उसमें तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, है ना, तो उसमें से माइनस कर दो इसी लिमिट पर जो पैराबोला का एरिया है।
भाई लाइन का एरिया क्या है, यहां से यहां तक ये पूरा, उसमें से इसको धक्का मार दो, उसमें से किसको धक्का मारना है, पैराबोला का इस लिमिट के लिए नीचे वाला है ये वाला, ठीक है। कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको भी, है ना, फिर से समझो इसको। यहां पे आपको बाउंडेशन मिल गया -2 to 4, ये जो लाइन है इस लाइन का एरिया इस लिमिट पे क्या आएगा, यहां से और यहां तक, ये जो आपको ट्रेपेजियम शेप दिख रही है ना, ये पैरेलल वाली और ये नॉन पैरेलल, ये जो ट्रेपेजियम शेप है इस पूरे का आएगा, ठीक है। -2 से 4 तक लाइन का एरिया, उसमें से इस पैराबोला के एरिया को माइनस कर दो। पैराबोला का एरिया कौन सा है, ये जो पैराबोला देख रहे हो आप, इसका इस लिमिट के लिए मतलब इससे नीचे की तरफ अगर मैं इसको धक्का मार दूं व्हाइट पार्ट को तो शेडेड मिलेगा ना, धक्का मारना है मतलब माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। निकालते हैं तो इसको अब मैं रफ करता हूं पहले, है ना, मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं। ये 2y था, अब ये 2y है और ये 3x है, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल लिमिट क्या, -2 to 4, x पे है ना, तो x के रिस्पेक्ट में आपको करना है, ठीक है। जो लाइन है उसमें से माइनस कर रहे हैं पैराबोला, लाइन का क्या ये पूरा, उसमें से पैराबोला का ये माइनस करना है, ठीक है। 1 मिनट, तो जो लाइन फिर खुल गया, तो जो लाइन का एरिया है उस लाइन के इक्वेशन से आप y को फाइंड कर लो x की फॉर्म में, वो क्या रहे 3x + 12/2, ओके, माइनस पैराबोला, पैराबोला क्या है, y को फाइंड करो 3x² / 4 dx, ठीक है। मैंने क्या किया, इस लाइन के एरिया में से, लाइन का एरिया ये पूरा है, उसमें से इस कर्व का एरिया इस लिमिट पर ये नीचे वाला है, तो इस पूरे में से इस नीचे वाले को माइनस करोगे तो शेडेड मिल जाएगा, ठीक है। -2 to 4, देखो 1/2, चलो एलसीएम ले लो अंदर, है ना, एलसीएम क्या आएगा 4, उसको मैंने बाहर किया, -2 to 4 क्या बचा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6x + 24 - 3x² dx 1/4, इंटीग्रेशन क्या आएगा 6x² / 2 यानी 3x² 24x और 3x³ / 3, तो 3 कैंसिल हो गया, 0 नहीं, -2 to 4, ठीक है। 1/4 एज इट इज, अपर लिमिट 4 पुट करो, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 पुट करने पे 4 स्क्वायर 16, 3 जाओ 48, 96, 64 माइनस लोअर लिमिट -2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 -48 + 8 1/4। अच्छा यहां से क्या मिल रहा है, देखो इसमें से इसको माइनस करो, 2 और 3 32, एम आई श्योर, श्योर 32, इसमें प्लस करो 80 -12 सॉरी 20 हो गया ना, -20 और +48, 60 + 48 इंटू 1/4, ये कितना 60 और 48 108, कितना आएगा 4 2 जा 7 जा 27 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको ये जो पैराबोला दे रखा है इसको मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, और लाइन दे रखी है इसने x + y = 2, इनके बीच का एरिया हमको फाइंड करना है, तो इनका जो कॉमन पॉइंट आएगा मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो आपको फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करें, वो देखो y² = x है ना, तो यहाँ से x से फाइंड करो, क्या आएगा 2 - y, इनको इधर ले आओ, y² + y - 2 = 0। अब इनके फैक्टर करने हैं, क्या आएगा 2y - y + -2 = 0, y कॉमन लो, y + 2 माइनस कॉमन लो, y + 2, y की वैल्यू एक तो आ रही है +1 और यहां से आ रही है -2, लाइन में पुट कर दो, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x क्या आएगा 1, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा कब आएगा, जब y की वैल्यू -2 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी +4, -2 पुट करोगे तो x क्या आएगा +4। अब ये पॉइंट इसमें प्लॉट करो, x और y दोनों 1 1, x1 y1 लगभग यहाँ पे कहीं होगा ये ग्राफ, हाँ चलो ठीक है,
यहाँ पे कहीं होगा 1 1, ओके 1 1। दूसरा x4 और y -2, x + 4 और y -2 यहाँ पे कहीं होगा 4 -2, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ इसका आएगा, ठीक है। तो इनके बीच के एरिया हमको फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। देखो तो यहां पे y क्या है, -2 है ना, ठीक है, 0, -2 पॉइंट हो गई। और यहां पे y क्या है, 1 है, मतलब 0, 1 हो गई, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा तिरछा करो, है ना, एज्यूम करो आप। तो -2 से 1 तक y पे लिमिट है, ओके, y पे लिमिट है -2 से 1 तक। तो जो एरिया आएगा वो एरिया क्या आएगा, -2 to 1, ठीक है। लाइन का जो एरिया है ये पूरा है, उस लाइन का एरिया जो है उसमें से इसे पैराबोला का एरिया माइनस कर दो, ये व्हाइट पार्ट माइनस हो जाएगा तो शेडेड पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो जो लाइन का एरिया आएगा, लाइन का इक्वेशन है, वहां से आप फाइंड कर लो x को y की फॉर्म में, क्योंकि मैंने लिमिट y वाली ली है ना, तो x से फाइंड करो क्या है 2 - y, तो मैंने लिखा 2 - y dy और माइनस कर दो इसी लिमिट पर क्या, जो पैराबोला है वहां से x dy, मतलब x की वैल्यू y की फॉर्म में क्या है, y² है, y² dy। अब इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसका क्या आएगा 2y और इसका आएगा y²/2 और इसका क्या आएगा -y³ लिमिट तो सेम है ना, -2 to 1, ठीक है। सोल्व करो, अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 - 1/2 -1/3 माइनस लोअर लिमिट -2 पुट करो, -4 -2² 4/2 2 और माइनस प्लस हो गया 8/3, ठीक है। सोल्व करो, एलसीएम हमारा 6 6 2 12 12 -3 -2/6 माइनस यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम हमारा 3 इनका, तो ये क्या है -6 है ना, -6 × 3 -18 और +8, ठीक है। ये कितना 7/6 और माइनस प्लस 10/3 बचा, एलसीएम 6 7 + 20 27/6 कितना आया, 3 से कैंसिल करो 9/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। यहां पे आपको पैराबोला रखा y² = x, अच्छा ये तो वही है, इसमें क्या बोल दिया, एंड x एक्सिस मतलब पॉजिटिव x एक्सिस ऊपर वाला आपको एरिया लेना है, ठीक है। क्या था, ये इस फॉर्म में था और वो लाइन क्या आई थी, ऐसे कुछ आई थी, ऐसे कुछ, कैसे कुछ थी, ऐसे कुछ थी, ऐसे है ना। तो ये पॉइंट क्या था, -4, x4 था, y -2 था, x4 और y -2, ठीक है। और ये क्या था 1, 1 था, है ना। लेकिन इसने यहाँ पे बोल दिया x एक्सिस, तो इसका मतलब आपको बस ये एरिया फाइंड करना है, नीचे का नहीं। x एक्सिस मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की बात कर रही है, ठीक है। तो ये 0 to ये क्या है 0, 1 है, तो लिमिट क्या 0 to 1 y पे, ओके। रिक्वायर्ड एरिया 0 to 1, ठीक है। जो लाइन है उस लाइन का तो ये पूरा है, उसमें से इस पैराबोला का माइनस कर दो इसी लिमिट पे, पैराबोला का कौन सा इसी लिमिट पे, ये वाला पोर्शन है ना। तो इस लाइन का कौन सा था, ये पूरा ट्रेपेजियम शेप आपको जो दिख रही ये था, तो इसमें से आपको माइनस करना है पैराबोला का, मतलब ये बाहर वाला, तो ये अंदर वाला बच्चा रह जाएगा, ठीक है। 0 to 1 लाइन का इक्वेशन देखो, वहां से y वाली लिमिट है तो x को y की फॉर्म में लिखो, मतलब 2 - y dy और माइनस इसी लिमिट पर पैराबोला, पैराबोला क्या है y² dy, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन इनका करना है, ये y² है, y² dy, तो यहां पे मिलेगा 2y - y²/2 0 to 1 और -y³ लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट 2 - 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0, खत्म कहानी, माइनस अपर लिमिट 1/3 लोअर लिमिट छोड़ो। तो एलसीएम ले लो इनका, कितना रहा 6 2 6 12 -3 -2 7/6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसको देखो,
तो इसमें आपको दे रखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल रूट एक्स, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर क्या आया x आया, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाओ, y स्क्वायर इक्वल x है तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और लाइन क्या रखी है, लाइन आपको रखी है x इक्वल टू वाई प्लस 3, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो आप, y स्क्वायर इक्वल x की वैल्यू पुट कर दो 2y प्लस 3, इनको इधर ले आओ, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0। अब इनके फैक्टर कर लो, y स्क्वायर कितना आएगा माइनस 3y प्लस y, माइनस 3 इक्वल 0, फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लो, y कॉमन लिया तो y माइनस 3 प्लस y माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ से y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -1 और एक का आ रहा है +3, ठीक है। जैसे मैं -1 पुट करता हूँ किसमें, इस लाइन में, तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो यहाँ पे क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे भी कर सकते हो, है तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना, कर सकते हो, लेकिन ये स्क्वायर वगैरह है तो बेटर रहेगा कि आप इसमें पुट करो, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। y की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करो तो क्या है -2 + 3 1, x इक्वल 1, 3 पुट करे तो 3 2 6, 6 + 3 9, x इक्वल 9, ठीक है। x1 y -1, x1 y -1 यहाँ पे कहीं होगा 1 -1, ये थोड़ा ऐसे है इस फॉर्म में, ये भी इस फॉर्म में, ठीक है। अब ठीक ठाक बन गया, तो ये कह रहा है x1 y -1, x1 y -1 यहाँ पे कहीं 1, -1। दूसरा x9 और y3, x9 y3 लगभग यहाँ पे होगा कहीं, इसको आगे बढ़ाओगे तो x9 y3 इनको ज्वाइन करो तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई है, ठीक है। इनके बीच का एरिया आपको फाइंड करना है, ये वाला एरिया, ये जो साइडेड है, एक्स एक्सिस बोला है क्या, तो बस यहां तक करना है, नीचे का नहीं लेना, ठीक है। तो इस बाउंडेशन में आप पे देख रहे हो लिमिट ये क्या है 0,0 है, और यहाँ पे y क्या है, y यहाँ पे 3 है तो 0,3 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या है 0 to 3, एरिया इक्वल 0 to 3। अब 0 to 3 मैंने y एक्सिस की लिमिट ली है, तो y के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका पहले किसका बाद में, किसको प्लस करे किसको माइनस करे। तो इस बाउंडेशन में जो लाइन है, लाइन का पूरा एरिया ये है, ठीक है। इसमें से इस पूरे में से इसको धक्का मारना है, मतलब इसको माइनस करना है, और ये किसका एरिया है इस लिमिट पर, इस पैराबोला का है, ठीक है ना, जो आपको कर्व मिल रही है उसके पीछे का, लिमिट की तरफ का, ठीक है। तो इस पैराबोला का इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है, ठीक है। तो क्या करें, जो लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन देखो, x की वैल्यू y की फॉर्म में ये रही 2y + 3 और dy, उसमें माइनस कर दो इसी लिमिट पर पैराबोला, पैराबोला क्या है x क्या है y स्क्वायर dy। अब इनका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। क्या आएगा y स्क्वायर + 3y, लिमिट 0 to 3 माइनस y³ 3, लिमिट 0 to 3, 3 पुट करें तो 3 स्क्वायर 9 + 3 3 जा 9, माइनस लोअर लिमिट 0 खत्म कहानी, माइनस इसमें भी लोअर लिमिट की खत्म कहानी, 3³ 27/3 9 से 9 कैंसिल, आंसर क्या आया 9 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x² + 2। अब देखो ये रियल में क्या है, ये पैराबोला ही है, अगर इसको आप तमीज से लिखो तो कैसे, x² इक्वल y - 2, ठीक है। तो 4ay वाली फॉर्म आ गई, और माइनस कांस्टेंट है, माइनस है तो ये प्लस y में +2 के ऊपर जाएगा ना, 2 से टर्न होगा, मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा 0,2 होगा, ठीक है। तो ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो यहां से ये टर्न होगा पॉजिटिव y एक्सिस की ओर, क्यों, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा y इक्वल x, ये तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, ये वाली लाइन, ठीक है। और x इक्वल 0 बोले तो y एक्सिस, और x इक्वल 3 होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, x इक्वल 3 है ये। तो इनके बीच का एरिया चाहिए हमको, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया हमको फाइंड करना है। बाउंडेशन क्या है 0 0 to 3 0, यानी लिमिट x एक्सिस की बात करूं मैं तो 0 to 3 मेरे को लेना होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to 3। अब देखो किस में से किसको कैसे माइनस करें, देखो तो 0 to 3 मतलब इस लाइन का एरिया उससे इधर नहीं, इधर है, 0 to 3 बाउंडेशन में इसकी कहानी खत्म।
अब जो पैराबोला का है ना इस लिमिट पर, वो कौन सा है 0 to 3 पर, इस पैराबोला का, इस पैराबोला से नीचे एक्स एक्सिस तक, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो इस लाइन का, लाइन का कौन सा है नीचे का, भाई इस पूरे में से, इस पूरे में से, इस वाले में से अगर मैं इसको धक्का मार दूं इस ट्रायंगल को, तो यही तो बचेगा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है इसका एरिया यहां से यहां तक इस पार्ट में है ना, ठीक है। तो 0 to 3 पैराबोला का जो भी इक्वेशन है उसमें से माइनस कर लो 0 to 3 लाइन का, ठीक है। dx मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है तो y को x की फॉर्म में लिख के, तो पैराबोला को लिखो पहले, y को x की फॉर्म में ऑलरेडी आपको मिल रहा है x² + 2, इसमें से आपको माइनस करना है, माइनस क्या करना है इस लाइन को, ठीक है, और लाइन को y को लिखो x की फॉर्म में, तो y की वैल्यू क्या है x ही है dx। अब इसको सोल्व करना है, क्या आएगा x³ / 3 + 2x - x²/2 0 to 3, अपर लिमिट 3 3³ 27/3 9 6 माइनस क्या आएगा 3² 9/2 15 - 9/2 30 - 9 21/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको पैराबोला दे रखा y² = 4x, ये हो गया y² = 4x, और लाइन आपको मिल रही है 3y = 2x + 4, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो निकाल लो, y² = 4x, 4x को क्या लिखे 2 × 2x, और 2x यहां से फाइंड कर लो, क्या आएगा 3y - 4, y² = 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6y - 8, y² - 6y + 8 = 0, फैक्टर करो इसके, y² - 4y - 2y + 8 = 0, y - 4 - 2 y - 4 = 0, y की वैल्यू एक तो आ रही है +4 और एक आ रही है y की वैल्यू +2, अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, x किसके इक्वल आएगा 3 2 जा 6 6 - 4 2 2 2 1, ठीक है। y 4 पुट करो 12 - 4 8 2 4, x की वैल्यू 4, दो आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं, उनको प्लॉट करने हैं, x1 y2 1, 2 x4 y4 y4 4, ठीक है। इस टाइप से आपको ये लाइन मिलेगी, ऊपर क्या है पैराबोला है, नीचे क्या लाइन है, इनके बीच का ये आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल, देखो लिमिट यहां पे क्या है x 1 है 1, 0 पॉइंट है, और ये 4, 0 है, तो लिमिट 1 to 4 x वाली लिमिट ली है मैंने 1 to 4, तो 1 to 4 के लिए जो पैराबोला है ऊपर वाला उसका पूरा एरिया यहां से यहां तक होगा 1 to 4 के लिए, ठीक है। तो पैराबोला का जो इक्वेशन है वहां से y फाइंड कर लो x की फॉर्म में, तो क्या आ रहा है वहां से y x की फॉर्म में आ रहा है 2√x dx, और इस पूरे में से माइनस कर दो इस लाइन का एरिया, इसी लिमिट पर, लाइन का एरिया कौन सा है इससे नीचे, इस लाइन से नीचे वाला जो व्हाइट आपको पार्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसी लिमिट पर माइनस कर दो लाइन का एरिया, लाइन का एरिया कैसे, लाइन के इक्वेशन में जहां पे y है y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लो, तो 2x + 4/3, 1/3 को मैंने बाहर लिखा, 2x + 4 बचा रह गया dx, ठीक है। नीचे स्पेस, हाँ एक लाइन आ जाएगी, इसका क्या आएगा 2/3 x raised to power 3/2, लिमिट 1 to 4 माइनस 1/3, इसका क्या आएगा x² + 4x, लिमिट 1 to 4, अपर लिमिट 4 पुट करो, 4√4 यानी 8 8 - 1 7, तो यहां पे है 7 7 4 जा 28/3 माइनस 4 पुट करो, 4² 16 + 16 32 32 - 1 और 5 4 32 - 5 27 27/3 9 9 3 27 28 - 27 1/3, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये शायद पहले नहीं पढ़ा होगा ना, आप खुद से कर लेना ये, ठीक है। वैसे मैंने जो किया बिल्कुल सही किया है मेरे अकॉर्डिंग, तो ओके, मेथड आपको पता ही है, करते रहना।
नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका उसको देखते हैं। इसमें आपको जो पैराबोला दिख है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इस फॉर्म में होगा जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। और y इक्वल एक्स प्लस 4 एक लाइन है, तो y की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 4 ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0, एक्स से कॉमन लो, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लो, x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल 4, x इक्वल माइनस 2। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, y क्या आएगा 8, माइनस 2 पुट करूं तो y क्या आएगा प्लस 2, ठीक है। ये प्लॉट करनी है आपको ग्राफ में, x4 y8, x4 y8 यहां पे कहीं होगा 4,8, x माइनस 2 y प्लस 2 यहां पे कहीं होगा, ठीक है। x माइनस 2 y प्लस 2 इनको ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच का एरिया हमको फाइंड करना है। ये तो पहले भी कर चुके ना, ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पे ये लिमिट क्या है, -2 0, ठीक है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है 4,0, ओके। तो -2 to 4 एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल -2 to 4। अब -2 to 4 देखो, ये जो लाइन है ना इसका पूरा इतना एरिया, ये जो ट्रेपेजियम शेप आप देख रहे हो, ठीक है, एरिया ऑफ लाइन। तो लाइन को x की फॉर्म में लिख दो, y को x की फॉर्म में, x प्लस 4 मिल रहा है आपको dx, उसमें से माइनस कर दो इसी लिमिट पर जो पैराबोला है ना उसका, पैराबोला का एरिया मतलब इससे नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। तो पैराबोला को लिखो, y को x की फॉर्म में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 लिखा मैंने और अंदर x स्क्वायर किया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x, और लिमिट इसकी -2 to 4, -1/2 इसका क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट वही -2 to 4। अपर लिमिट पुट करो, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 8 प्लस 16 माइनस लोअर लिमिट -2 पुट करो, 4 अपॉन 2 2 और माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है, -1/2, 4 क्यूब 64 अपॉन 3, 64 अपॉन 3, ये 64 है और ये 3 है, माइनस लोअर लिमिट प्लस 8 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 16 16 32 30 माइनस, इनको सोल्व करो, कितना आएगा, नीचे 6 है एलसीएम लेने के बाद, ऊपर 72 है, 30 माइनस 12 कितना 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे आपको जो पैराबोला है ना उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल 4/3y, ठीक है, ये लिखा गया। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में है ये देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay फॉर्म है ना, तो इस फॉर्म में आपको ये ग्राफ मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay वाला, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो लाइन है ना वो लाइन इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको फाइंड करने होंगे पहले। तो यहाँ पे आपको 2y4 मिल रही है, तो 2y क्या आ रहा है 3x प्लस 12, तो इसको मैं क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर इक्वल 2/3 इंटू 2y, और 2y फाइंड करोगे तो क्या आएगा 3x प्लस 12, 3 कॉमन लो कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, बाकी बचा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2x प्लस 3 कॉमन लिया तो 4 आया था, 4 2 8 हो गया। अब इनको लेफ्ट साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को कि ये मैं करवा चुका हूं, करवाया होगा ना, देख लो तभी लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0, एक्स कॉमन लो, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लो, x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल -2, x इक्वल प्लस 4। जैसे ही अगर मैं x की वैल्यू -2 यहां पे पुट करता हूं, x की वैल्यू -2, तो क्या मिलेगा मेरे को, x की वैल्यू -2 पुट करने पे यहां पे हो गया -6 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2 3,
4 पुट करूं तो 4 3 जा 12, 12 और अपॉन टू 12, तो y भी कितना आया 12 आया। ठीक है, ओके। अब ये दोनों पॉइंट आपको प्लॉट करने इसमें x -2 y + 3, x -2 y + 3 यहां पे कहीं होगा, x -2 y + 3। ठीक है, -2, 3। दूसरा पॉइंट क्या है, x4 y 12, x4 y 12 यहां पे कहीं होगा 4, 12। इनको ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, इनके बीच का एरिया हमको फाइंड करना है, ये जो शेडेड एरिया है ना ये फाइंड करना हमको। ठीक है, तो लिमिट क्या है इसकी, बाउंडेशन क्या है, -2 0 ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है 4, 0। तो x एक्सिस पे मैं लिमिट ले रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल x की लिमिट -2 to 4। तो ऊपर क्या है, लाइन कंप्लीट लाइन का एरिया, उसमें से पैराबोला का माइनस कर दो। ठीक है, लाइन का एरिया कैसे फाइंड करें, तो लाइन का इक्वेशन है, उसको वहां से y को x की फॉर्म में लिखो, तो क्या आएगा 3x + 12 अपॉन 2। मैंने 1/2 लिखा और 3x + 12 किया। ठीक है, dx और माइनस इसी लिमिट पर आपको एरिया माइनस करना है पैराबोला का, तो y निकालो वहां से। y क्या आ रहा है, y आ रहा है 3x² अपॉन 4 यानी 3/4 बाहर लिखा मैंने, और x² dx अंदर लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, स्पेस देखना होगा, स्पेस तो नहीं है तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। वन बाई टू एज इट इज, और यहां पे इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा 3x² अपॉन 2, 3x² अपॉन 2 प्लस 12x, और लिमिट क्या थी -2 to 4, -3/4 यहां पे मिलेगा x³ अपॉन 3, 1/3 को मैंने बाहर किया, x³ बचा, लिमिट -2 to 4, ये कैंसिल हो गया 1/2, और अंदर क्या, अगर मैं 4 पुट करता हूं तो 4 स्क्वायर 16, 2 8 3 जा 24, यहां पे क्या है 24, 4 पुट करने पे प्लस 48 माइनस लोअर लिमिट -2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4 2 6 और -12 2 जा 24 -1/4 अपर लिमिट 4³ 64, 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 56, ठीक है, ये कैंसिल हो गया 14 टाइम, 1/2 अंदर क्या 12 7 माइनस माइनस प्लस 18 और -14, इनको प्लस करो 90/2 45 माइनस 14 1 और कितना 4 - 1 3, मिस्टेक तो नहीं कर दी, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, 31 आ रहे हैं है ना, एक बार देख लो कैलकुलेशन, 1/2 3x² अपॉन 2 प्लस 12x, ठीक है यहां तक, -3/4 x³ अपॉन 3, 1/3 को मैंने बाहर लिखा x³ और लिमिट क्या थी -2 to 4 थी, ठीक है, 1/2 एज इट इज, अपर लिमिट 4 पुट करो, 4 स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8, 8 3 जा 24 प्लस 12 4 जा 48 माइनस लोअर लिमिट -2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 2 2 3 जा 6 -24, ठीक है, और -1/4 और यहां पे क्या आया 4³ 64 64, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट तो ये +8 हो जाएगा है ना, तो इनको प्लस करो 72 आएगा, यहां पे 72 आएगा, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 18, कितना 18, तो यहां पे 18 करना है आपको, ठीक है, करो अब -18 माइनस करो, 15 - 8 7 और 3 - 1 2 27 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। करेक्शन करना आपको यहाँ पे 72 करना है, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करेंगे ना तो लोअर लिमिट के से पहले भी तो माइनस लगाते हैं, और लोअर लिमिट पुट करने पे भी माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस करने पे क्या आएगा 50 कितना था 64 + 8 72 हो जाएगा, ठीक है।